हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हम यहाँ पर 2 यूनिट कर चुके हैं, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट। दोनों यूनिट हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं और आप इसको माय यूट्यूब चैनल वी लर्निंग क्लासेस से उनको वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो थर्ड यूनिट का चैप्टर फर्स्ट है। फर्स्ट यूनिट में हम क्या थी, हमारे पास फर्स्ट यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहाँ पे चार्ज के बारे में स्टडी करना था, चार्ज रेस्ट में थी। सेकंड यूनिट थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमें क्या इसके बारे में पढ़ना था, वहाँ पर चार्जेस के बारे में पढ़ना था और चार्जेस किस में थे, वहाँ पर मोशन में थे। अब जो थर्ड यूनिट है वो हमें यहाँ पर किस में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो यहाँ पर थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से होगा, करंट की वजह से होगा। तो नॉर्मली तो मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा कि जो मैग्नेट्स होती है, नेचुरल मैग्नेट होती है जो अर्थ से मिलती है, उनमें नॉर्थ साउथ पोल होते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड, उसका भी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो करंट की वजह से आया, करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड देखा गया करंट की वजह से, वो सबसे पहले किसने देखा था, ओरस्टेड ने देखा था। तो उसी के नाम पर यहाँ पे क्या है, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड देखा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, तो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, ओरस्टेड ने ऑब्जर्व किया। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या, उसका जो उसने एक्सपेरिमेंट किया उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, एक कंडक्टर लिया। सबसे पहले उसने क्या किया, एक कंडक्टर लिया। उस कंडक्टर को तो सबसे पहले उसने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया। उस कंडक्टर का नाम उसने यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि वो कंडक्टर यहाँ पर क्या, ए बी है। तो उसने क्या किया, एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया। तो उसने बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया और सर्किट को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे की लगा दी। तो सबसे पहले यहाँ पर उसने क्या किया, एक कंडक्टर लिया। कंडक्टर का नाम क्या था, यहाँ पर इस कंडक्टर का नाम क्या था, ए पी था। तो यहाँ पे जो कंडक्टर का नाम क्या है, वो ए पी है। और उसे यहाँ पे क्या किया, उसको एक बैटरी या सेल से कनेक्ट किया। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया। फिर उसने क्या किया, इस कंडक्टर के पैरेलल में, उस कंडक्टर जो यहाँ पर कंडक्टर था उसके पैरेलल में एक मैग्नेटिक नीडल को होल्ड कर दिया, एक मैग्नेटिक नीडल को लटका दिया इसके पास में। जो कंडक्टर लिया ए बी, इसके पास में क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल थिन होती है, उसको क्या किया, इसके पास में उसको होल्ड कर दिया। तो यहाँ पे इसके पास में होल्ड करके दिखा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक नीडल थी उसने उसके पास में क्या कर दिया, उसको होल्ड कर दिया। तो इसके पास में उसने क्या कर दिया था, होल्ड कर दिया था। किसके पास, इस कंडक्टर के पास। तो फिर क्या किया उसने, जैसे की को ऑन किया, यहाँ से की को उसने क्या किया, ऑन किया। तो यहाँ से करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे हमने जो मैग्नेटिक नीडल लगाई उसका नॉर्थ पोल ये रहा और साउथ पोल यहाँ पर है। तो मैग्नेटिक नीडल को होल्ड कर दिया किसके, कंडक्टर के पैरेलल में, उसके पास। और फिर बाद में क्या किया, यहाँ पर की को ऑन कर दिया। जैसे की को ऑन किया तो करंट फ्लो करेगा और करंट जो फ्लो करेगा यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा था वो कहाँ पे एंटर कर रहा था, इसके साउथ पोल से एंटर कर रहा था। करंट जो एंटर किया साउथ पोल से एंटर कर रहा था और लीव कहाँ से, निकल कहाँ से रहा था, नॉर्थ पोल से। तो उसने देखा कि यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल जो इसके पैरेलल में होल्ड कर रखी थी, जैसे की को ऑन किया तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुई। तो मैग्नेटिक नीडल में क्या हुई, डिफ्लेक्शन। और मैग्नेटिक नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, वेस्ट की तरफ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसका जो पोल है। तो वेस्ट किस तरफ है, इस तरफ। तो मैग्नेटिक जो नीडल थी वो थोड़ी सी किस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल जो डिफ्लेक्ट हुई वो साउथ डायरेक्शन में क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल थी, मैग्नेटिक नीडल ये थी, तो मैग्नेटिक नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट हुई, वेस्ट डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक नीडल जो डिफ्लेक्शन हुई वो किस डायरेक्शन में हुई, नॉर्थ पोल ये रहा। बाद में इसको मैं एन डैश मान लेता हूँ, यही नॉर्थ पोल यहाँ पे एन डैश मान लिया और यहाँ पे साउथ पोल था, इसको मैंने एस डैश मान लिया। तो मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन हुई वो किस डायरेक्शन में हुई, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे ईस्ट होती है, यहाँ पे कौन सी होती है, वेस्ट होती है। तो मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन हुई किस डायरेक्शन में हुई, वेस्ट डायरेक्शन में हुई। तो उसने देखा कि जो डायरेक्शन डिफ्लेक्शन हो रही है वो वेस्ट डायरेक्शन में हुई है।
तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर मैग्नेटिक नीडल थी इसके पैरेलल में, मैग्नेटिक नीडल का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड था। जो मैग्नेटिक नीडल हमने लगाई इसके पैरेलल में उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड था। साथ में इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा था, साथ में कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा था उसका भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड था, उसका भी क्या था, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड था। तो उस मैग्नेटिक यहाँ पे कंडक्टर का भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इस मैग्नेटिक नीडल का भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या हुआ, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुई और मैग्नेटिक नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट कर गई, यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में। अगर फिर उसने क्या किया, यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल था इनके कनेक्शन को चेंज कर दिया। यहाँ पे जो सोर्स था, पोटेंशियल डिफरेंस का जो सोर्स था, ईएमएफ का जो सोर्स था, उसके कनेक्शन को उसने उल्टा कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर क्या था, ये वही ए बी कंडक्टर है। अब उसने क्या किया, जो ये ए बी कंडक्टर था, अब की बार उसने क्या किया, बैटरी के कनेक्शन चेंज कर दिए, पॉजिटिव यहाँ पे कर दिया, नेगेटिव यहाँ पर कर दिया। वही मैग्नेटिक नीडल को क्या रखा, इसके पैरेलल में ही होल्ड करके रखा। यहाँ पे क्या थी, ये मैग्नेटिक नीडल थी। इसका नॉर्थ पोल ये रहा, इसका साउथ पोल ये रहा। अब की बार करंट किस तरफ फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो करंट की डायरेक्शन तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। अब की बार पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, तो डायरेक्शन किस तरफ फ्लो करेगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पहले करंट फ्लो करता था साउथ में, साउथ से एंटर करता था, नॉर्थ से लीव करता था। लेकिन अब की बार करंट कहाँ से एंटर करेगा, नॉर्थ से एंटर करेगा, साउथ से लीव करेगा। इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक नीडल का तो मैग्नेटिक फील्ड था, साथ में कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर अपोजिट होगी। तो इसका मतलब कि जो डायरेक्शन पहले थी उसके अपोजिट होगी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट होगी तो मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन किस तरफ हुई थी, वेस्ट की तरफ हुई थी। तो वो डिफ्लेक्शन किस तरफ हो जाएगी, मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन अब की बार कहाँ पे हो जाएगी, ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन हुई वो किस तरफ होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे मैं इसको एन डैश लिख देता हूँ, यहाँ पे एस डैश लिख देता हूँ। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन किस तरफ हुई, इस डायरेक्शन में। तो डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि जो कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है वहाँ पर भी इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। तो कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है ही, साथ में मैग्नेटिक नीडल का भी मैग्नेटिक फील्ड था। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो, कुछ ना कुछ फोर्स लगी जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुई। तो पहले डिफ्लेक्शन अगर वेस्ट में थी तो करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा था, करंट की वजह से, और करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो ये क्या था, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट था। अब जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होगी उसके लिए मैग्नेटिक नीडल की में जो डिफ्लेक्शन होगी उसकी डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पर एक रूल होता है, एम्पियर स्विमिंग रूल। तो एम्पियर स्विमिंग रूल होता है। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या होता है, तो एम्पियर स्विमिंग रूल से हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या होता है, अगर कोई पर्सन स्विम करता है, अगर कोई पर्सन क्या करता है, स्विम करता है इन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मान लेते हैं कोई पर्सन यहाँ पे क्या करता है, स्विम करता है। हमने यहाँ पे क्या किया, कोई पर्सन बना दिया, ये कोई पर्सन है जो यहाँ पर क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है। किस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, किस डायरेक्शन में स्विम करेगा, इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो पर्सन मान लेते हैं इस तरफ क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, अपवार्ड। तो स्विम भी यहाँ पे जो पर्सन है वो भी मान लेते हैं किस तरफ स्विम कर रहा है, इस तरफ स्विम कर रहा है। तो यहाँ पर एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है, अगर कोई पर्सन स्विम करता है, एम्पियर स्विमिंग रूल से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर करंट फ्लो करता है, करंट की डायरेक्शन में अगर पर्सन स्विम करता है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो है ऊपर की तरफ, पर्सन भी इस तरफ स्विम करता है, तो करंट कहाँ से एंटर करेगा, करंट एंटर करेगा इसके फिट में से। करंट कहाँ से एंटर करेगा, इसके फिट में से। तो करंट एंटर करेगा फिट में से, लीव करेगा, निकलेगा कहाँ से, हेड में से। करंट एंटर करेगा फिट में से, लीव करेगा हेड में से। तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगी। तो मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन होगी वो कहाँ पर होगी, यहाँ पे देखना इस तरफ हो रही है, तो मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन होगी वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगी। इसी रूल को क्या बोलते हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल बोलते हैं। और एम्पियर स्विमिंग रूल को कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, स्नो वर्ड से भी रिमेंबर कर सकते हैं कि जो एम्पियर स्विमिंग रूल है,
एम्पियर स्विमिंग रूल। उसको हम किस वर्ड से याद कर सकते हैं? स्नो वर्ड से भी याद कर सकते हैं। तो ये क्या स्नो वर्ड? एस का मतलब साउथ, तो यहाँ पे साउथ था। एन का मतलब नॉर्थ, ओ का मतलब ओवर, ओवर द वायर, और डब्ल्यू का मतलब क्या? वेस्ट डायरेक्शन। तो स्नो रूल की जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ स्नो, तो एम्पियर स्विमिंग रूल को हम स्नो वर्ड से याद कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पर कि अगर करंट करता है एंटर साउथ पोल से, तो यहाँ पे क्या है? अगर करंट एंटर करता है कहाँ से? साउथ पोल से। लीव करता है नॉर्थ पोल से, तो लीव करता है कहाँ से? नॉर्थ पोल से। ओवर द वायर, वायर के अंदर से। तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी? वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी? वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। करंट एंटर करता है साउथ पोल से, लीव करता है नॉर्थ पोल से, ओवर द वायर, देन डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल। तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल में किस तरफ होगी? वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होगी। तो इसे क्या बोलते हैं? स्नो वर्ड से भी हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं, और साथ में एम्पियर स्विमिंग रूल से भी क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। तो मैंने इसके बारे में पूरा अभी समझाया है कि ओरस्टेड ने ऑब्जर्व किया मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रिक करंट का। तो उसने क्या किया? होल्ड किया, ही होल्ड ए कंडक्टिंग वायर। उसने कंडक्टिंग वायर को होल्ड किया, किसके पैरेलल में? मैग्नेटिक नीडल के पैरेलल में कंडक्टिंग वायर को होल्ड किया, और कंप्लीट द सर्किट, और सर्किट को कंप्लीट किया बाय क्लोजिंग द की। तो क्या हुआ? द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल की जो मैग्नेटिक नीडल थी उसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो गया टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, इस तरफ मैग्नेटिक नीडल का किस तरफ डिफ्लेक्शन होगी? उसके अंदर वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। द डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो, मैंने अभी बताया था कि जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होगी वो किसकी वजह से होती है? जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कंडक्टर के चारों तरफ, किसकी वजह से? करंट फ्लो करने की वजह से। कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, जिससे क्या होगी? मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, नीडल की जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है उसके लिए कौन सा रूल है यहाँ पर? एम्पियर स्विमिंग रूल है, जो मैंने अभी समझाया है यहाँ पर। उसको हम कैसे रिमेंबर कर सकते हैं? स्नो वर्ड से भी रिमेंबर कर सकते थे। तो ये है कंप्लीट टॉपिक ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।